भारत के एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह कभी बाजरा तो कभी मूंग उगाता था। परंतु खेती से जो अनाज मिलता वह परिवार को पालने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। रामेश्वर की पत्नी गौरी दिन रात मेहनत करके घर संभालती थी। बेटी राधा पढ़ाई में बहुत तेज थी और सपना देखती थी कि एक दिन डॉक्टर बने। छोटा बेटा मोहन पढ़ाई के साथ साथ पिता की खेती में भी हाथ बंटाता था। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में बोया हुआ बाजरा सूख गया। बैल के लिए चारा नहीं बचा और घर में अनाज की थैली लगभग खाली हो चुकी थी। एक शाम जब सब लोग चूल्हे के पास बैठे थे तो गौरी ने चिंता से कहा, जी, अब तो घर में खाने को भी मुश्किल से बचा है। बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा? गौरी, मेहनत करने वालों का भगवान साथ देता है। जब तक हाथ पांव सलामत हैं, हम हार नहीं मानेंगे। अगले ही दिन गांव का जमींदार दयानंद ठाकुर उसके दरवाजे पर आ गया। रामेश्वर, पिछले साल का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया और इस साल भी खेत से अनाज नहीं निकला। कर्ज लौटाने का इरादा है या जमीन गिरवी रख दूं? मालिक, थोड़ा समय दीजिए। अगली फसल अच्छी हुई तो सब चुका दूंगा। समय? तुम्हारे पास न खेत का दम है न मेहनत का फल। याद रखना, कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। बच्चे यह सब सुन रहे थे। राधा की आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी कि अगर पिता की जमीन चली गई तो उनका भविष्य कैसा होगा। गांव के स्कूल के शिवनारायण मास्टर अक्सर बच्चों को पढ़ाने घर आ जाते थे। उन्होंने राधा और मोहन की लगन देखकर रामेश्वर से कहा, भाई, तुम्हारे बच्चे बहुत होशियार हैं। इनका भविष्य अंधेरे में मत जाने देना। चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें पढ़ाते रहना। रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, मास्टर जी, यही तो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। खेत चाहे चला जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। गांव के बुजुर्ग मुरली काका अक्सर रामेश्वर को समझाते, बेटा, अब समय बदल गया है। केवल बैल और हल से खेती नहीं चलेगी। नई तकनीक अपनानी होगी। गांव में जो नई सरकारी योजना आई है, उससे बीज और खाद कम दाम पर मिलते हैं। रामेश्वर ने उनकी बात दिल पर ले ली। उसने निश्चय किया कि इस बार चाहे कर्ज लेना पड़े पर आधुनिक तरीके से खेती करेगा। रामेश्वर ने बच्चों और पत्नी की मदद से खेत तैयार किया। इस बार उसने मुरली काका की सलाह मानकर अच्छे बीज और खाद खरीदे। गौरी ने घर का सारा काम संभालते हुए खेत में भी साथ दिया। मोहन ने बैल हाँका और राधा ने पानी खींचकर खेत में डाला। पूरा परिवार एक टीम की तरह काम कर रहा था। गांव वाले चुपचाप यह सब देख रहे थे। कोई कहता, इतनी मेहनत से भी कुछ नहीं होगा। कोई कहता, रामेश्वर पागल हो गया है। लेकिन रामेश्वर को केवल अपने बच्चों का भविष्य दिखाई देता था। बीच में एक बार तेज आंधी आई और फसल गिरने लगी। रामेश्वर का दिल टूटने जैसा हो गया। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, अब तो तुझ पर ही भरोसा है। हिम्मत मत हारो। मेहनत का फल देर से मिलता है, पर मिलता जरूर है। कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। बालियां सुनहरी होकर झूमने लगीं। गांव वाले हैरान रह गए। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, वही अब कहने लगे, रामेश्वर की मेहनत रंग लाई। फसल बिकने पर रामेश्वर ने सबसे पहले जमींदार ठाकुर का कर्ज चुकाया। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रामेश्वर, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतना कर जाओगे। ठाकुर साहब, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। राधा ने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। मास्टर जी ने उसे शहर के कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद की। मोहन भी पढ़ाई के साथ खेती के नए तरीकों को सीखने लगा। एक दिन सरपंच ने पूरे गांव के सामने कहा,
रामेश्वर, तुमने पूरे गांव को दिखा दिया कि मेहनत, लगन और परिवार की एकता से असंभव भी संभव हो सकता है।